जब भी हम घर का काम शुरू करते हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है। इस वजह से हम जो चीजें जरूरी नहीं होती है उनके ऊपर भी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। पर अगर आपको पहले से ही पता हो कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं। तो यही काम ये वीडियो करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बच सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और आपके साइट के कंडीशन अनुसार जो पॉइंट्स बताए गए हैं उनका इस्तेमाल कर लेना है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो की है वॉल थिकनेस। दीवारों की मोटाई जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपको ईंटों के ऊपर खर्च जो है वो ज्यादा आता है। इसके लिए आपको लेबर भी ज्यादा लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके घर की जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 9 इंच रख सकते हो और जो अंदरूनी दीवारें हैं उनकी मोटाई आप 4 इंच तक रख सकते हो। जब आप अंदरूनी दीवारों के लिए 9 इंच के बजाय 4 इंच की दीवार लेते हो तो इसका फायदा यह होता है कि आपकी जो दीवारें हैं उनके लिए जो ईंटें लगने वाली होती है वो कम लगती है। साथ में यहाँ पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो भी बच जाता है। तो इसलिए अंदरूनी दीवारों के लिए आप 4 इंची दीवार की तरफ जा सकते हो। पर अगर आप दीवारों की मोटाई कम करने वाले हैं तो आपको 2 चीजों की तरफ खास करके ध्यान देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज ये करते समय आपका जो घर है वो आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आपके सिविल इंजीनियर से आपको एक बार सलाह जरूर कर लेनी है, उसके बाद जाकर इस डिसीजन को लेना है। अब यहाँ पर अगली चीज आ जाती है जो कि है सीमेंट। देखिए दोस्तों, घर बनवाने के लिए आपको सीमेंट जरूर है, कि चाहे आपका कंक्रीट वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, ब्रिक वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, इन सभी कामों के लिए आपको सीमेंट जरूरी होता है। और यहाँ पर सीमेंट कंपनियां ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी करती है, अपनी सीमेंट बैग को अलग से फैंसी नाम देती है, फैंसी पैकिंग करती है और एक बैग के पीछे आपसे 30 से लेकर 50 रुपए ज्यादा लेती है। और आप भी ये सोचते हो कि घर का काम अगर मजबूत होता है तो क्यों ना ज्यादा पैसे खर्च किए जाए। और वाकई ऐसी चीज है, तो क्यों बड़े प्रोजेक्ट में इस तरह के सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो बड़ी बिल्डिंग बनाई जाती है या फिर जहाँ पर सीमेंट का ज्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर इस तरह के फैंसी नाम वाले सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ पर रेगुलर सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पर कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहली चीज, जो सीमेंट आप लेने वाले हैं वो फ्रेश होना चाहिए। 3 महीने से पुराना वाला सीमेंट बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिए। और जो सीमेंट होता है उसमें किसी भी प्रकार के लम्ब सीमेंट की गांठें नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हालांकि इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, जो सीमेंट कंपनियां होती है वो जनरली 2 टाइप का सीमेंट बनाती है, ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और पीपीसी का मतलब होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। इनमें से जो पीपीसी है उसका जो कॉस्ट होता है वो ओपीसी के सीमेंट बैग से 5 से लेकर 10 रुपए कम हो सकता है। तो इस पीपीसी सीमेंट का भी इस्तेमाल आप आराम के साथ आपके घर का ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो या फिर टाइलिंग वर्क हो, ऐसी चीजों के लिए कर सकते हो। अगली चीज जिसकी वजह से आपका खर्च बढ़ सकता है वो होता है आपके प्लॉट का चुनाव। प्लॉट लेते समय आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए, आपका प्लॉट जो है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल शेप वाला होना चाहिए। ज्यादा अगर आपका प्लॉट आड़ा तिरछा है तो ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट होता है। साथ में ऐसे प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका प्लॉट है उसकी लेवल जो है वो रोड लेवल के समान होनी चाहिए। अगर आपका प्लॉट रोड लेवल से ज्यादा नीचे है, ऐसे वक्त में आपको प्लिंथ लेवल पे जो खर्च होगा वो ज्यादा हो जाता है। यानी कि आपको पहले तो रोड लेवल तक आना पड़ता है और रोड लेवल से भी ऊपर आपको 3 या फिर 4 फीट पर आपकी प्लिंथ हाइट को लेना पड़ता है। इस वजह से जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से जब भी आप प्लॉट लेते हो तो इन चीजों के तरफ ध्यान जरूर दीजिए, जिससे कि आपके पैसे जरूर बचेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जहां पर लोग ज्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, वो होता है एलिवेशन। अब जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि उसका घर दिखने में खूबसूरत दिखे। इसके लिए हम एलिवेशन ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। अलग अलग टाइप की डिजाइन जो है उन्हें अपने घर के ऊपर बनवा लेते हैं। पर आप इन चीजों को अगर ज्यादा प्रमाण में करते हैं तो इससे आपका घर बनाने का खर्च जो है वो बढ़ जाता है। अलग अलग टाइप की जो डिजाइन होती है उनके लिए आपका लेबर चार्ज और मटेरियल दोनों चीजें बढ़ जाती है। इसी वजह से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सिंपल आसान एलिवेशन रखने की कोशिश कीजिए, जिससे कि आपका घर खूबसूरत भी दिखेगा और आपका पैसा जो है वो भी ज्यादा खर्च नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो आपको कुछ पार्ट जो है आपके घर का वो ऊपरी मंजिल पे बनवाना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि आपका जो फाउंडेशन का कॉस्ट है उसके बाद में, जैसे कि हम जानते हैं, प्लिंथ लेवल तक आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। तो अगर आप ऊपरी मंजिल पे कुछ रूम बनवा लेते हो तो उसका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाता है। तो उस हिसाब से आपको आपके घर का प्लान बनवाना चाहिए। और ये जरूर ध्यान में रखिए कि जब भी आप घर बनवाते हैं तो प्लान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप प्लान सही तरीके से बनाते हैं तो आपके जगह का सटीक और सही तरीके से इस्तेमाल हो पाता है। अगर सही तरीके से प्लान नहीं बनाया जाता है, जहां पर जरूरत नहीं वहां पर अगर आपका स्पेस चला जाता है तो उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, पैसेज में आपको ज्यादा जगह वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर स्पेस का इस्तेमाल आपके रूम के लिए होता है तो इससे आपका ज्यादा फायदा होगा और इससे आप कम जगह में भी अच्छा घर बनवा सकते हो
और ये जरूर ध्यान में रखिए, जितना बड़ा आपके घर का प्लान होते जाएगा उतना ही ज्यादा आपको घर बनवाने के लिए खर्च आएगा। तो इसीलिए प्लान जो है वो आपको सही तरीके से बनाना है, हर एक चीज का, हर एक जगह का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी तकलीफ ना हो और आपके पैसे जो है वो वेस्ट ना जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, घर बनवाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है और ईंटों में बहुत सारे टाइप्स आज मार्केट में है, जैसे कि रेड ब्रिक, फ्लाई ऐश ब्रिक और डबल एसी ब्लॉक। अगर आपका घर आरसीसी टाइप है, यानी कि आपके घर को कॉलम बीम इस्तेमाल किए गए हैं, तो वहां पर आप इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम बात करें इन तीनों में से कौन से ऑप्शन में आपको कम खर्च आता है, तो डबल एसी ब्लॉक का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आपको थोड़ा सा कम खर्च आ सकता है। इसके पीछे सिंपल कारण ये होता है कि डबल एसी ब्लॉक का एरिया जो है वो ज्यादा होता है, इसी वजह से नंबर ऑफ जॉइंट जो है वो कम आते हैं। यहाँ पर आपका जो लेबर कॉस्ट है वो डेफिनेटली सेव होने में मदद मिलती है डबल एसी ब्लॉक की वजह से। और जब भी डबल एसी ब्लॉक के साथ वॉल को बनाया जाता है तो सरफेस आपको एकदम सपाट मिलता है, तो वहां पर प्लास्टर की ज्यादा थिकनेस लेने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल करना आपके लिए थोड़ा कम खर्चीला साबित होता है। उसी तरह से फ्लोरिंग के लिए भी आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, जैसे कि मार्बल का इस्तेमाल कर सकते हो, टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, पीवीसी विनाइल फ्लोरिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है। पर इनमें से सबसे